नमस्कार। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस शिंदे गुट में भी दरार देखने को मिल रही है और इसी बीच अगर विधानसभा चुनाव होता है तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव महाराष्ट्र में देखने को मिला है। लेकिन विधानसभा की 288 सीटों का क्या यहाँ पर अनुमान दिखाई दे रहा है, तो महाराष्ट्र में काफी हलचल है क्योंकि काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और उसके बाद यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शिवसेना से ही अलग हो गए शिंदे गुट और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर खबर है कि बीजेपी प्लस शिंदे गुट में भी बड़ी हलचल हो सकती है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं क्या खेला होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव भी होने हैं, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या यहाँ पर जिसका से उद्धव गुट यानी शिवसेना है वो यहाँ पर भारी होगा बीजेपी पर, या फिर बीजेपी फिर से बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल करेगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कुछ आंकड़ा महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव होता है तो देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो 288 सीटों का क्या यहाँ चुनावी विश्लेषण बन सकता है। तो बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 सीटों के लिए बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी प्लस के लिए 3 सीटें यानी कि पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बीजेपी यहाँ पर क्या शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव की सभी 48 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी, यानी काफी कुछ हलचल है और बड़ा उलटफेर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बात की जाए यहाँ पर जिसका से अन्य यहाँ पर जिले की, तो अहमदनगर की 12 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना 1 सीट, क्योंकि शिवसेना अब शिंदे गुट में आ चुकी है, आधे से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ शिंदे गुट के साथ है। तो ऐसे में क्या शिवसेना में फिर से वापसी होगी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 4 सीट यानी कि पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। जबकि अकोला की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना को 1 सीट एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जबकि अमरावती की 8 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें जा सकती हैं, 0 से 4 सीट भी हो सकती है, कुछ सीटें कम भी हो सकती हैं। शिवसेना को 1 सीट मिल सकती है, जिसमें अगर बात की जाए एनसीपी प्लस के लिए 2 सीट यानी कि पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए औरंगाबाद की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, उद्धव गुट शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी प्लस के लिए 2 सीट यानी कि पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि भीड़ की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 ही सीटों पर यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी के पक्ष में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जो अनुमान महाराष्ट्र को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि चंद्रपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें उद्धव प्लस शिवसेना के पक्ष में जा सकती हैं, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो महाराष्ट्र लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। धुले की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जब उद्धव गुट शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी प्लस के लिए 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए गढ़चिरौली की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट उद्धव प्लस शिवसेना के पक्ष में, 1 सीट एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए गोंदिया की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, शिवसेना को 1 सीट एनसीपी के पक्ष में और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए हिंगोली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट एनसीपी प्लस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यानी महाराष्ट्र के लेकर 31 सीटों का जो अनुमान, उस हिसाब से बीजेपी को करीब 30 सीटें, शिवसेना प्लस उद्धव गुट को यहाँ पर 17 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 19 सीटें और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए जलगांव की 11 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती है, एक तरफा जीत यहाँ पर बीजेपी को हो सकती है। यहाँ पर बात की जाए एनसीपी के पक्ष में 1 सीट और अन्य और शिवसेना को 0 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए जलाना की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना को 0 सीट, एनसीपी पक्ष में यहाँ पर 3 सीटें प्लस सीटें हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोल्हापुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को 3 सीटें, 2 सीटें एनसीपी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए पक्ष में 0 सीट जा सकती है, तो महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है। उसी बीच जो आंकड़े हैं वो भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लातूर की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट एनसीपी प्लस के पक्ष में जा सकते हैं, जिसमें कांग्रेस आ जाती है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मुंबई शहर की 10 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को 2 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अन्य रीजन आता है मुंबई का, उसकी 26 सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं,
शिवसेना को 3 सीटें, 11 सीटें एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। नागपुर की 12 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को करीब 5 सीटें मिल सकती हैं। 5 सीटें यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट को मिल सकती हैं और एनसीपी प्लस के पक्ष में 2 सीटें यानी की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर 151 सीटों पर या बीजेपी को करीब 70 सीटें मिल सकती है, शिवसेना को 31 सीटें, एनसीपी प्लस के पक्ष में 42 और इनके पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। जबकि नांदेड़ की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें यहाँ पर जो है सिंधे गुट भी आ जाता है। जबकि बीजेपी के अलावा अगर बात की जाए तो शिवसेना जो कि उद्धव गुट है उसको 1 सीट है और 1 सीट यहाँ पर एनसीपी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी महाराष्ट्र को लेकर 160 सीटों का जो अनुमान, उस हिसाब से बीजेपी करीब 80 सीट तक पहुंच रही है। शिवसेना को यहाँ पर 32 सीट है, जबकि एनसीपी प्लस के पक्ष में 45 सीट, इनके पक्ष में 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए नंदुरबार की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना पक्ष में जो उद्धव गुट है उसको 1 सीट मिल सकती है, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट, यानी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। नासिक की 15 सीट की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को करीब 8 सीट मिल सकती हैं, शिवसेना प्लस उद्धव गुट को यहाँ 5 सीट है और एनसीपी को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, यानी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की उस्मानाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, शिवसेना को 0 सीट, सीधे तौर पर एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर अनुमान दिखाई दे रहा है। पालघर की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को करीब 0 से 1 सीट मिल सकती है, वही शिवसेना को 0 से 3 सीटें, एनसीपी प्लस के पक्ष में 2 सीटें आने की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। यानी महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल है और इस हिसाब से अगर बात की जाए यहाँ पर परवन्नी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो महाराष्ट्र को लेकर नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। जबकि पुणे की सबसे ज्यादा 21 सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी करीब यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना करीब 8 सीटें, एनसीपी के पक्ष में यहाँ 4 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अन्य की बात की जाए अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जबकि रायगढ़ की 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 0 से 2 सीटें, 2 ही सीटें यहाँ पर उद्धव गुट के पक्ष में जा सकती हैं, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 3 ही सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए रत्नागिरी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को यहाँ 0 सीट, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, यानी की बात की जाए तो 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सतारा की 8 सीट की बात की जाए तो बीजेपी करीब 4 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना को 1 सीट और एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए सिंदूर दुर्ग की 3 सीटों में से बीजेपी को करीब 1 सीट शिवसेना, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में जाने का संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सोलापुर की 11 सीट की बात की जाए तो बीजेपी करीब 6 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, शिवसेना को 2 सीटें, 3 सीटें एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि ढाणे की अगर बात की जाए 18 सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी करीब 8 सीट मिल सकती हैं, शिवसेना प्लस उद्धव गुट को 4 सीट, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 6 सीटें जा सकती है, यानी की बात की जाए तो 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। वारदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना प्लस उद्धव गुट को 1 सीट मिल सकती है, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए यवतमाल की 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीट मिल सकती है, शिवसेना को 0 सीट, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर सभी जिलों का जो अनुमान दिखाई दे रहा है, आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी करीब 140 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, शिवसेना प्लस उद्धव गुट की अगर बात की जाए उसको करीब 60 सीटें, एनसीपी प्लस कांग्रेस के पक्ष में करीब 80 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 4 से 8 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी प्लस शिंदे गुट करीब बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है, बहुमत के काफी करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि उद्धव ठाकरे और एनसीपी कांग्रेस मिलकर क्या एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर देखने को महाराष्ट्र में मिल सकती है, जो महाराष्ट्र की 288 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव और लोकसभा की 48 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो महाराष्ट्र में क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पर जिस कहा से माना जा रहा है कि शिंदे गुट के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी प्लस शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को एक बड़ी जीत यहाँ मिली थी। और ऐसे में काफी बड़ी चुनौती बीजेपी के भी सामने है कि क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में काफी हलचल तेज हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में आज चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, इस पर अपनी राय रखिए। आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की रणनीति और किस प्रकार के गठबंधन होते हैं उसके बाद महाराष्ट्र में आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए।
मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।